सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। हे भव्यात्माओं, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, वर्षों से भावना थी सदलगा वासियों की कि आचार्य भगवंत का कीर्ति स्तंभ बहुत ऊंचा होना चाहिए। जैसे हमारे भगवान महान हैं, आचार्य भगवंत महान हैं, वैसे उनकी कीर्ति भी युगों युगों तक चलना चाहिए। ऐसा कीर्ति स्तंभ का निर्माण का भाव था। पूज्य निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज के सानिध्य में शुरुआत हुई थी भूमि आदि की, और वह फलवती हुई, और उन्हीं का मार्गदर्शन लेकर के, आचार्य समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के, पूज्य योग सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद लेकर के समाज के लोगों ने आज 51 फुट ऊंचा कीर्ति स्तंभ का कीर्तिमान स्थापित किया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। आचार्य भगवंत का सारे नगरों में लगभग बहुत बड़े बड़े नगरों में आचार्य भगवंत का कीर्ति स्तंभ है, और बड़ा बड़ा भी है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने यहाँ के लोगों से स्वयं सुना है कि इस एरिए में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में, इतना बड़ा कीर्ति स्तंभ कहीं अभी तक नहीं बना जो सदलगा वालों ने भी बना करके तैयार किया है। एक बात याद रखना, ये सोचोगे कि आगे क्या होगा तो कुछ भी नहीं होगा। 1000 किलोमीटर की यात्रा भी एक कदम से ही प्रारंभ होती है। यदि आप सोचो कि हम 1000 किलोमीटर कैसे चलेंगे, तो एक एक कदम ही रखना पड़ते हैं। वैसे एक एक पैसे से आगे चल कर के 100 से 1000 से लाख, लाख से करोड़ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन शुरुआत करने की आवश्यकता हुआ करती है। जब भावनाएं जुड़ती हैं तो बाकी सारी की सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये भाव जो लास्ट में है ना, इसलिए शायद भाव लास्ट में रखा है कि यदि आपके पास लास्ट का भाव आ गया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, तो अपने आप अनुकूल हो जाएगा, उसमें देर नहीं लगेगी। बस भावों को जगाने की आवश्यकता है। और मैंने कुछ नहीं किया, जो भी आपके सामने विधानाचार्य कह रहे थे, सर मानिक सर, कि महाराज जी आपने ऐसा किया, भरत बोल रहा था आपने ऐसा किया। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने आपके भाव जगाने का प्रयास किया है। बाकी सारा का सारा कार्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से और आप लोग के सहयोग से हुआ है। और ये बाहर के लोगों ने आकर के अपनी भावनाएं रखी हैं, उनको भी हम अच्छी तरह से आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही आप लोग हमेशा जिन धर्म की कीर्ति में, गुरुओं के सम्मान में, उनके यश में इस प्रकार का सहयोग करते रहेंगे तो जिन शासन युगों युगों तक अपने आप जयवंत बना रहेगा। ये कीर्ति कहलाती है, कीर्ति स्तंभ है। ये ना सोचें हम कि हमने आचार्य भगवंत का कीर्ति स्तंभ स्थापित किया है, बल्कि सदलगा वालों ने कई वर्षों तक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। जो भी यहाँ पर आएगा, कीर्ति स्तंभ को देखेगा, अवलोकन करेगा, ये कहेगा कि हम तो समझते थे सदलगा गांव हैं, लेकिन इतना बड़ा कीर्ति स्तंभ देखकर लग रहा है इस शहर से कहीं कम नहीं है, राजधानी से कहीं कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने अपना तन मन धन सब समर्पित किया है।
मैं मानता हूँ कि सद लगा के लोग जो है ना थोड़े से कैसे हैं, सुप्त हैं, ये तो पक्का है, मानना पड़ेगा। लेकिन यदि इन्हें कोई जगा दी ना तो फिर ये जाग जाए ना तो सोने वाले नहीं, ये भी पक्का है। अभी तक जाग रहे हैं और अभी तक इनकी प्यास समाप्त नहीं हुई है। अभी भी ये चाह रहे हैं महाराज आपका सानिध्य और प्राप्त हो, आपका सानिध्य और प्राप्त हो, और प्राप्त हो। इसका अर्थ है अभी आप जागे हुए हैं, आपकी भावना अभी प्रबल है कि महाराज का और सानिध्य मिलना चाहिए, और सानिध्य मिलना चाहिए। ये बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ कि आपको सानिध्य मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है, सुबह का भोजन करते करते के शाम बजा लोगे क्या? सुबह का भोजन करने के बाद 4-5 घंटे का गैप तो रहने दो, फिर शाम को फिर भोजन करो। ऐसे थोड़ी है कि सुबह से भोजन शुरू किया तो शाम तक भोजन चलने दो, बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए ताकि वो पचता रहे। पचते पचते पर भोजन बनाने वाले को भी थोड़ा रेस्ट मिल जाए और खाने वाले को पचाने का समय मिल जाए, उसके बाद पुनः भोजन करो तो आनंद आता है। हाँ बिल्कुल, इस बात का समर्थन करो, क्योंकि भोजन बनाने वाले को भी रेस्ट चाहिए, पचाने के लिए रेस्ट चाहिए, दोनों चीज़ें होती हैं। ये मत समझो कि महाराज जी जा रहे हैं तो अब दोबारा नहीं आएंगे, सुन रहे ना, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये कुंतु सागर जी हैं, सुन रहे ना। कुंतु सागर कोई बीता हुआ वक्त नहीं है कि लौट कर नहीं आ सके। समझ आ, लेकिन जितना मिला है उसका आपने अच्छे से सदुपयोग किया है, और हम इस चीज़ से खुश हैं कि युवा पीढ़ी ने आगे आकर के बहुत लाभ लिया है। आज इतने सारे पुजारी दिख रहे हैं, आहाचर्य में इतने सारे लोग दिख रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर बुजुर्ग लोग हो, यही कहते हैं महाराज जी आज तक मैंने इतनी सारी संख्या में युवा वर्ग को हमने ना मंदिर में देखा है, ना आहार में देखा है, ना प्रवचन में देखा है। ये सारी इस चतुर्मास की उपलब्धि है। मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जब मैं आया था तब यहाँ की कंडीशन मुझे मालूम थी किस रूप में थी। चूँकि ये पुरानी आपकी परंपराएं चलती रही हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश की परंपराएं देखते हैं, एमपी की परंपराएं देखते हैं, तो लगता है कि यहाँ कुछ करना चाहिए। और मेरा तो वही करुणा भाव था, सही बता दें आपको, और इतने समय तक रुकने का भाव बनाया और इतना सारा कार्य किया है। जबकि सबको मालूम है जो भी उत्तर के महाराज आते हैं तो यहाँ पर उनको स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता। आप भी समझते हैं, क्योंकि भोजन पानी वायुमंडल सबका प्रभाव पड़ता है, मुझ पर भी पड़ा। पर पता नहीं आप लोगों की इतनी अच्छी भावनाएं रहीं कि अस्वस्थता महसूस ही नहीं होती, क्योंकि आहार देते समय परिणाम का भी एक अलग प्रभाव पड़ता है। 24 घंटे जो भाव आपके रहते हैं, आप लोगों के हमेशा यही भाव रहते हैं कि हमारे नगर में जो महाराज हैं वो हमेशा स्वस्थ बने रहें, हमें जो करना पड़े सो हम करने के लिए तैयार हैं। ये भावना गृहस्थ की अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात और बता दूं मैं आपको, आपकी समझ की विशेषता है, आपकी आपस के झगड़े आपके रहते हैं, आप महाराज तक नहीं लाते, बहुत अच्छी बात है। वहीं पर सब मीटिंग करके अपने झगड़े सुलझा लेते, सब कर लेते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि श्रावक को साधु के लिए हमेशा निर्विकल्प रखना चाहिए। अपने नगर में साधु आए हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, वो उन्हें करना चाहिए और करना ही चाहिए। और समाज में जो आपस की छोटी छोटी बातें उन्हें वहीं समाप्त कर देना चाहिए। जो ना सुलझे और बीतरागता की प्रश्न वाली हो वो रख देना चाहिए। वो यहाँ के लोगों ने रखी भी है और मैंने उसका आशीर्वाद भी दिया है। और मुझे ऐसा उम्मीद तो है, अब कितनी उम्मीद है अभी नहीं बता पाऊँगा, कि लोग जो है ना उस पर मेरी बात पर अमल करेंगे, क्योंकि यहाँ के बुजुर्ग भी अच्छी तरह से समर्पित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारे बुजुर्ग लोग ये कहते हैं महाराज जी आपने जो हमें दिया है, आपसे जो मिला है वो भूतो ना भविष्य तो नहीं कह सकते। अभी तक तो इस प्रकार का हम लोगों को ये चीज़ नहीं मिली है, क्योंकि हम लोगों को अध्यात्म मिला है। पर मैं ये अवश्य कहता हूँ, पूज्य निर्यापक श्रमण नियम सागर जी महाराज को याद करते हुए जो आपने इन लोगों को सम्यक्त का मार्ग दिखाया है वो बहुत सराहनीय। मुख्य तो बंधुओं जमीन को साफ करना होता है, फिर बीज बोना तो आसान होता है, लेकिन ज़मीन को साफ करने में कितने उपसर्ग सहना पड़ते हैं, कितने कष्ट सहना पड़ते हैं, कितने दुर्वचन सुनना पड़ते हैं, दुर्जनों की बातें सुनना पड़ती हैं। हम उन्हें महाराज को नमस्कार करते हैं बार बार, जिन्होंने ये सब सहन किया।
और हमारे लिए भूमि अच्छी दे दी ताकि हम अच्छे से बीज डाल पाए, वरना वही मेहनत मुझे करना पड़ती, फिर बाद में आकर के बीज डालना पड़ता। समझ आ रहा ना। तो ऐसे मुनि राजों का भी हम याद करते हैं इस अवसर पर कि उन्होंने सारी चीज़ें हमें बना करके दी और हमने आगे जाकर कार्य किया। क्योंकि एक आप ध्यान रखना बंदियों, नींव के पत्थर कभी भूले नहीं जाते, चाहे वो समाज के सदस्य हों चाहे आने वाले पुराने साधु हों, उन सबका योगदान से ये सारा का सारा कार्य होता है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, आचार्य महाराज समय सागरी महाराज का आशीर्वाद रहा, सब महाराजों की सद्भावना रही, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रेरणा देने में ब्रह्मचारी धीरज भैया अग्रणी रहे हैं। वो भी यहाँ पर नहीं है, दूसरा उनका कार्यक्रम उनको जाना पड़ा, चूँकि पहले से उनके कार्य फिक्स थे। और बहुत सारे महाराज का और अपन मना भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्हें जहाँ जाना वो जाएं, क्यों? क्योंकि उनके कार्यक्रम भी बहुत सारे रहते हैं, और मान लो उनके निमित्त से और कार्य संपन्न होते हैं तो अच्छी ही बात है। यहाँ पर विपुल भैया भी आ गए, अपने सर माणिक सर जी आ गए, और सभी लोग यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सारे तन मन धन से लगे रहते हैं। एक बात और बता दूँ आपको, सबसे बड़ी विशेषता बता दूं, कभी कभी सोचता हूं तो मुझे रोना सा आता है। बोलो कैसे? यहाँ के जितने भी लोग हैं, आज तक यहाँ के लोगों ने जो भी कहा है कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। ये बहुत बड़ी विशेषता इन लोगों की। कार्य कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन कभी ये नहीं कहा हमारे जी ऐसा नहीं होगा, और ऐसा कोई तेज आवाज़ में कोई शब्द नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोला। तो ऐसा लगता है इनकी श्रद्धा तो बहुत है, भले आचरण में आगे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, आज जो आपकी आस्था साधु के प्रति बनी है यही आगे चल करके चारित्र में ढलेगी। क्योंकि जो आप पुण्य का संचय कर रहे हैं, जो आप पुण्य वर्गणाएं ग्रहण कर रहे हैं, जो आज परिणाम कर रहे हैं, यही परिणाम आगे चल करके आपके लिए चारित्र की ओर आगे बढ़ने में सहयोगी बनेंगे। मैं मानता हूं आपको ज़्यादा साधु का सानिध्य नहीं मिला, ज़्यादा संग आपके यहाँ नहीं आए। ऐसा नहीं कि 2 साल में चतुर्मास होता रहा हो, 10-10 साल 5-5 साल बाद चतुर्मास हुआ है, लेकिन आपकी जो भी वर्तमान में आस्था हमें देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है आप लोगों को 2-2 साल में चतुर्मास मिलते रहना चाहिए, ताकि आपकी आस्था है, आपकी श्रद्धा है, आपके जो और भी जीवन का प्रोग्रेस है, आध्यात्मिक ओर बढ़ना है, वो आपका निरंतर होता रहे। क्योंकि मैंने देखा है ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो आचार्य पर श्रद्धा न रखता हो या दिगंबर साधु पर श्रद्धा न रखता हो और मंदिर के कार्य में सहयोगी न बनता हो। अब जिसकी जैसी परिस्थिति होती उस रूप में करता है। और मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। बोलूँ आपसे कैसी है? मुझे पहले की नहीं पता और आगे की नहीं पता, अभी वर्तमान की कह सकता हूँ कि जब मेरा ज़्यादा आपसे परिचय नहीं था, लेकिन मैंने एक ही आवाज़ आपको दी थी कि जो आपकी लोपी होती है, 16 कारण भावनाएं होती हैं, पर्युषण पर्व होता है, वो एक ही स्थान पर होगा, एक ध्वजस्थली होगा। और आप लोगों ने उसको करके दिखाया। उस दिन से हमें विश्वास हो गया था अब सरलगा वाले जो चाहें वो कार्य कर सकते हैं। एकता में बहुत ताकत होती है, एकता में बहुत दम होती है बंदो। एक और एक ही रहेगा, लेकिन 2 आपस में आ जाएंगे तो 11 हो जाते हैं। एक 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 ये जोड़ते जाओ आप, जितने जुड़ते जाएंगे उतने और अधिक उनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। जहाँ पर एकता आती है, सबके मन एक हो जाते हैं, वहाँ पर याद रखना बंदो सारे काम अपने आप हो जाते हैं। एक और बीच में विडम्बना थी, लोगों को हुबली जाना पड़ा, लोगों को बेलगांव जाना पड़ा, समझ आ रहा ना? वो भी समस्या, मैंने आशीर्वाद दिया था, लोगों ने अक्षरशः पालन किया, उनको भी हम आशीर्वाद देते हैं। दोनों पक्षों को हम आशीर्वाद देते हैं कि आप लोगों ने उस बात को टाला नहीं, उसको स्वीकार किया। अपने स्वार्थ निजी छोड़ना पड़ा, थोड़ा झुकना भी पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, लेकिन आपने हमारी बात को स्वीकार किया। इन सबसे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो भी मेरी बात थी वो समाज हित में थी, आपके कल्याण में थी। बहुत अच्छा है आपने इतना अच्छा कम समय में, ध्यान रखना ये जो कार्यक्रम हुआ है ना आपका कम समय में ही हुआ है, चाहे वेदी प्रतिष्ठा का हुआ तो भी कम समय में हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ऑर्डर भी लेट दिया है, मुझे सब मालूम है, समझ आ रहा ना? पहले कहते समय टालते करते रहे ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब देखा यार महाराज जो कहते हो ही जाता है,
चलो तो कर दो, करते गए और सारा काम आज होता चला जा रहा है। एक बात और है, मंत्र जाप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप परिवार में एकता रखना चाहते हो, रखना चाहते हो तो सामूहिक भोजन किया करो, ऊटा नीरू, है ना। यदि परिवार में एकता रखना है तो एक साथ सब बैठ करके भोजन करो, और यदि समाज में एकता रखना है तो सब बैठ करके भगवान का जाप भजन करो। सामूहिक जाप होता है, सामूहिक भजन होता है, तो उसमें समाज में एकता अपने आप आ जाती है। और घर परिवार में सामूहिक भोजन होता है तो एकता अपने आप आ जाती है, क्योंकि जब एक साथ सदस्य बैठते हैं तो एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं तो जो गलतफहमियां होती हैं वो समाप्त होती हैं और नए नए और अच्छे तरीके सामने आते हैं। तो परिवार में भी ऐसा है और समाज में भी ऐसा है। मेरे जाने के बाद भी आप लोग कुछ ऐसा करना, सुने आप लोग कि नहीं, सामूहिक कोई आयोजन रखना, अष्टमी है, चतुर्दशी है, महिला वर्ग तो मुझे विश्वास वो कर सकते हैं, बैठ कर कोई आयोजन रख लें, दोपहर में सुबह है कुछ है, आकर के भगवान की भक्ति करें, स्तुति आदि करें। पुरुष वर्ग भी शाम को भक्तावर आदि का पाठ करें। स्वाध्याय मंडल तो है आपके यहाँ, और अच्छे से पाठशाला और स्वाध्याय को बढ़ाने का प्रयास करें। इसके माध्यम से धर्म की प्रभावना बढ़ती है। जब तक अभी आपको धर्म का ज्ञान नहीं होगा, ABCD ज्ञात नहीं, जब तक कैसे करेंगे? आपको अभिषेक का महत्व ज्ञात नहीं होगा, अभिषेक कैसे करेंगे? पूजन का महत्व ज्ञात नहीं होगा, तब कैसे करेंगे? सांध्यारा का महत्व ज्ञात नहीं होगा, सांध्यारा कैसे करेंगे? बस ये सब मैंने चातुर्मास में आपको समझाया। दान का क्या महत्व होता है, पूजन का क्या महत्व होता है। अब जिन लोगों ने भी एक भी अंश में कुछ भी दान किया है, वो ज़्यादा नहीं, 2-5 साल के भीतर ही देख लेंगे और समझ लेंगे कि जिनवाणी कभी झूठी नहीं होती, जो इसमें लिखा है उसका अक्षर सा प्राप्त हो रहा है। और वर्तमान में ही बहुत सारे लोग जो हैं अभी आकर बता रहे हैं कि महाराज जी हमें ये उपलब्धि हुई, हमें ये उपलब्धि हुई। अभी 4 महीने 6 महीने ही हुए हैं, उसके भीतर भी आप लोगों को उपलब्धियाँ प्राप्त होगी, आगे भी होगी। क्योंकि धर्म क्षेत्र में कुछ भी करो आप, तन दो, मन दो, धन दो, समय दो, वो कभी निरर्थक नहीं जाता, क्योंकि ये आपके जीवन का बहुमूल्य चीज है और आपको युगों युगों तक आगे तक के लिए है बनने वाली है। चाहे आप मन से करो, चाहे वचन से करो, चाहे तन से करो, चाहे समय देकर, जैसे भी करो आपके लिए फायदा होने वाला है। कुछ बच्चों को कुछ नहीं आता था, वो कहते थे महाराज जी हमें आहार में डर लगता है, हमें पूजा। हमने कहा आओ, तो आने से सब कुछ ठीक होगा, आप घबराइए मत, जैसे आप आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब वो स्वयं आगे आकर सारे कार्य कर लेते हैं, अब डर नहीं लगता। हमने देख लिया, वेदी प्रतिष्ठा में भी देख लिया, सारे आगे आगे बढ़ करके आगे थे। पहले वो ऐसे खड़े रहते थे, उसे कहना था पड़ता था भैया आगे आ जाओ, भगवान का अभिषेक कर लो। अब होड़ लगती है। अब कैसे सीख गए सब? क्योंकि कोई ना कोई आपको प्रोत्साहन देने वाला चाहिए, अंदर से भावना अपने आप जागृत होती है। और आगे मैं कह रहा हूँ, यदि आपको अगला कोई चतुर्मास मिलेगा तो ऐसे यदि आप सक्रिय बने रहें तो आपका समाज तो अपने आप में बहुत प्रगति प्राप्त करेगा। द्रोणवस्ती में जो आपका कार्य हुआ है, अभी मैं कुछ नहीं कहता हूँ, जो कुछ भी जीर्णोद्धार हुआ है वो जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, आपकी समाज का उद्धार हुआ है। जो भी इसके दोष दूर हुए हैं, उस दोष को दूर होने के बाद आपकी समाज का, आपके आर्थिक का, आपका सामाजिक का, आपका धार्मिक का सारा परिवर्तन आपको 1-2 साल में ही अपने आप दिखाई देने लगेगा। आप कहेंगे कि महाराज जी बहुत बढ़िया काम हुआ है। और जैसे आप मंदिर में जाएंगे, बाहर की बात तो मैंने बताया, जब अंदर जाएंगे, आप भगवान की भक्ति करेंगे, तब आपको लगेगा मैं साक्षात नंदीश्वर द्वीप में तो नहीं आ गया, समोषण में तो नहीं आ गया। इतने सुंदर हमने कभी अपने नगर में बेदियाँ नहीं देखी, इतना सुंदर नहीं देखा। सब देख करके आपको लगेगा कि मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है और होता रहेगा। बस ये सब आप लोगों की भावनाओं का परिणाम है। ये जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, ये मेरे पिताजी की उम्र के हैं, लेकिन जब भी मेरे पास आते थे तो एक ही बात कहते थे, महाराज जी जैसा आप कहेंगे, महाराज जी जैसा आप कहेंगे। अभी भी इन सब ने यही कहा है, महाराज जी आगे भी वही होगा जैसा आप कहेंगे। बस ऐसे ही आप यदि मन बना के चलते रहो तो मैं कहता हूँ आपकी समाज इस एरिया में सबसे ज़्यादा यश को प्राप्त करेगी। इस चतुर्मास में जो आपने यश प्राप्त किया है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो कीर्ति स्तंभ को देख करके मुनिराज ही नहीं, आर्यिका लोग भी नहीं, जितने भी भारत देश के आचार्य पर श्रद्धा रखते हैं वो बहुत खुश हैं कि आचार्य की जन्मभूमि पर 51 फुट ऊंचा कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ।
और आगे भी जो अभी कार्य यहाँ आपके रुके हुए हैं ये कीर्ति स्तंभ के कारण, वो यहाँ पर 2 कार्य और अभी होना है, जिसमें गुरु महाराज की प्रदर्शनी रूपी मंदिर रहेगा और आगे चरण पादुका आ चुकी है, उनकी भी स्थापना होगी और आगे आपका जो कार्य और है, बहुत सारे कार्य यहाँ पर होना है। मैं तो ये कहता हूँ ये जो आपका क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र का नाम भी रख सकते हैं आप, कुछ कोई नाम है इस क्षेत्र का, बोलो। मैं तो कहता हूँ इस क्षेत्र का नाम रख दो विद्योदय, सबसे अच्छा नाम रहेगा। कीर्ति स्तंभ कहाँ पर बना है? विद्योदय, बोलो ना, बोलो कहाँ बना है? विद्योदय। ये किसका नाम है? क्योंकि विद्यासागर का यही उदय हुआ है, इसका नाम क्या है? विद्योदय। जैसे कल्याणोदय है वैसे ही विद्योदय हो जाएगा। इसके माध्यम से आप हम वाटिका बनाएंगे, समझ रहे ना, और भी कार्य करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने विद्योदय में। अब कोई पूछता है कीर्ति स्तंभ कहाँ पर बना है? विद्योदय में बना हुआ है। ये सबसे अच्छा है अपने आचार्य भगवान के नाम पर। देखो मैं आपको बताऊं, आचार्य तो जब थे तब वो रखने नहीं देते नाम, है ना, कोई, क्योंकि वो उनका यहाँ के स्थान पर, अपन तो रख सकते ना, अपना है, अपने गुरु का है, तो अपन इसका नाम क्या रखेंगे? ये विद्योदय है, जहाँ पर कीर्ति स्तंभ है, जहाँ पर चरण पादुका है, यहाँ पर आगे चल करके लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। सदलगा में कौन सा स्थान रहेगा? हाँ, ऐसे क्षेत्र आप बना करके अच्छे से व्यवस्थित बनाएं। और जिनने ये दान किया है भूमि का, मैं तो कहता हूँ उनकी कीर्ति भी युगों युगों तक रहेगी, क्योंकि उनकी भूमि पर एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें ज़मीन खरीदना नहीं पड़ी, किसी से कुछ नहीं कहना पड़ा, हमारे समाज के लोगों ने भी आगे आकर के यह दान किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी भूमि पर और अपने भगवान आचार्य भगवंत का अपने हाथों से कीर्ति स्तंभ का निर्माण करना, ये बड़ा सौभाग्य सदलगा वासियों को प्राप्त हुआ है। ज़्यादा ना बोलता हुआ इतना ही पर्याप्त समझता हूँ कि आप लोग ऐसे धार्मिक कार्यक्रम करते रहें। आचार्य भगवंत को याद करता हुआ, उनके चरणों में नमोस्तु करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की जय।